Hello students, this is Arvind and you are watching your and only your favorite channel Aim Study Point by Arvind sir. Okay guys, now today's video we will discuss about factor on the resistance of a conductor depends. Means हम उन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन पर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ओके गाइस, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट हमारे पास जो फैक्टर आता है वो फैक्टर है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मींस जो पहला फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड होता है वो पहला है कि कंडक्टर किस मटेरियल से बना है। ओके गाइस, अगर आपको रेजिस्टेंस नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो और उससे प्रीवियस वीडियो आप देख के आए, आपका सुपर स्ट्रांग हो जाएगा रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। ओके गाइस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आप टाइप कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी 05 और लिख सकते हैं साथ में एम स्टडी पॉइंट बाय अरविंद सर। ओके गाइस, नाउ कम बैक ऑन द टॉपिक नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मींस मैंने बता दिया जिस मटेरियल से कंडक्टर बना है उस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस। ओके गाइस, सो वी कैन राइट, okay guys, the resistance is depend on the nature of the material of the conductor of which it is made. means जिससे मिलकर कोई कंडक्टर बना है उस मटेरियल पे भी डिपेंड आपका करता है क्या, रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। ओके गाइस, फर्स्ट आपको समझ आया होगा। बात करते हैं हम सेकंड की। अगर सेकंड की हम बात कर लें तो सेकंड हमारे पास है, सेकंड हमारे पास होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। ओके गाइस, ये हमारे पास फर्स्ट था, ये हमारे पास सेकंड हो गया। क्लियर? लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। इट्स मीन लेंथ हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के। अगर हम लेंथ को डबल कर दें मींस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर हम लेंथ को हाफ कर दें तो रेजिस्टेंस सिमिलर रेशियो में कम हो जाएगा। ओके गाइस, नाउ वी कैन से L is directly proportional to R और R is directly proportional to L। मींस रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके गाइस, लैंग्वेज लिखने की नीड नहीं है आपको, रिलेशन से आपको क्लियर हो रहा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ओके गाइस, आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मींस नीचे आपको ये रिलेशन लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो पॉइंट हमारे पास आता है एरिया। तो एरिया पे भी हमारे पास किसी कंडक्टर के एरिया पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। तो हमारे पास हो गया नेक्स्ट एरिया ऑफ कंडक्टर। दिस पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इफ वी इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी कंडक्टर देन रेजिस्टेंस will be decrease of that conductor। means अगर हम किसी कंडक्टर के एरिया को इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। वाइस वर्सा अगर डिक्रीज करें
तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। इट्स मीन एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके गाइस, यहां से आपको समझ आया होगा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और लेंथ और एरिया जो दोनों में मेजरमेंट करना है वो उस कंडक्टर का करना है। और एरिया कैसे करेंगे, तो ये बात कर रहा है एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया की। क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, बट मैं रिकैप करा देता हूं आपको। क्रॉस सेक्शन एरिया वो एरिया है जब हम किसी वायर को बिल्कुल थिन कट कर लें तो हमारे पास एक सर्कल बन के आता है, उस सर्कल के एरिया को हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। देन ये हमारे पास तीन मेन पॉइंट आए जिस पर क्या करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड रहता है। और इसके साथ साथ रेजिस्टेंस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ये टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए काम है, क्योंकि टेम्परेचर इज ऑल्सो डिपेंड एंड रेजिस्टेंस। ओके गाइज, लेकिन क्लास 10th में ओमिक की बात हो रही है, ओम्स लॉ की बात हो रही है, तो हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो इतनी हैं। टेम्परेचर किस कंडक्टर पे, सेमीकंडक्टर पे, अलॉय पे, इलेक्ट्रोलाइट्स पे किस तरह से डिपेंड होते हैं, किस तरह से इफेक्ट डालते हैं, इसके लिए मैं अभी आपको समझाऊंगा। और आपको ये तीन पॉइंट आई होप क्लियर हो गए होंगे। ओके गाइज, अगर मैं इसको रिलेशन 1 दे दूं और इसको इक्वेशन 2 दे दूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट, यहां लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we can write as, okay guys, now R हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A हो जाएगा। ओके गाइज, हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव कराएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है लाइक दिस। ओके गाइस, ये हमारे पास रिलेशन आया कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से। अब हमारे पास यहां पे क्या टर्म को क्या बोलते हैं, आर एवरीवन नोन एज रेजिस्टेंस, एल स्टैंड फॉर लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड ए स्टैंड फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर। ओके गाइस, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और ये हमारे पास कहलाती है रेजिस्टेंस। और जो ये पढ़ा जाता है उसको पढ़ा जाता है रो। ओके गाइज, नॉट रो, ओनली रो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रो है। जो रो हमारे पास कहलाती है रेसिस्टिविटी, और आपको पता होगा रेसिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट आर या बोथ आर सिमिलर थिंग्स। ओके गाइस, मींस ये हमारे पास क्या है, रेसिस्टिविटी। नाउ वी कैन राइट, आई होप ये दिख रहा होगा, रो इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट and is known as resistivity of specific resistance। means रो जो हमारे पास आता है वो क्या होता है, रेसिस्टिविटी कहलाता है, और उसी रेसिस्टिविटी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर कहते हैं। वी विल एक्सप्लेन रेसिस्टिविटी इन डिटेल आफ्टर few moment। नाउ आई होप इतना सारा जो लिखा है आपकी समझ आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं पीछे हट जा रहा हूं। नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, इसका मीनिंग है कि कंडक्टर्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। लाइक आपका कंडक्टर हो गया, सेमी कंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, अलॉय हो गया। मींस कंडक्टर जिस मटेरियल से मिलकर बन रहा है उस मटेरियल्स पर हमारा टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट डालता है, उसके रेजिस्टेंस कैसे करके वेरी करता है ड्यू टू टेम्परेचर, हम बात करते हैं इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ क्लियर कर देता हूं। इस साइन का यूज हम इंक्रीज के लिए करेंगे एंड इस साइन का यूज हम डिक्रीज के लिए करेंगे। ओके गाइस, तो फर्स्ट में हमारे पास सबसे पहले आता है कंडक्टर। ओके गाइस, तो याद रखें कंडक्टर में अगर हम टी फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें। ओके गाइस, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें देन हमारा रेजिस्टेंस जो होगा, आर जो होगा, वो भी इंक्रीज होता है। ओके ओके गाइस, in case of conductor is temperature is directly proportional to the resistance. If we will increase the temperature of conductor then resistance will be increase also. मीन्स सिंपल है कि कंडक्टर्स टेम्परेचर के साथ अपने रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मटेरियल की बात करते हैं, नेक्स्ट मटेरियल है हमारे पास सेमी कंडक्टर। ओके गाइस, सेमी कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराएं, ओके गाइस, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराएं तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा। लैंग्वेज की जगह मैं प्रॉपर साइन का यूज कर रहा हूं, यहां पे आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे। एरो का साइन अपवर्ड डायरेक्शन में मींस इंक्रीज एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मींस डिक्रीज। ओके गाइस, सेमीकंडक्टर के केस में अगर हम टेम्परेचर को क्या करा दें, इंक्रीज करा दें, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नॉन कंडक्टर में जो हमारे पास टेम्परेचर है वो इंक्रीज कराने पर रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस उसका डिक्रीज हो जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट्स कहां मिलते हैं, तो आप फर्स्ट ईयर में तो नहीं, आप 12th में जाके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आप बैटरी मतलब प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल पढ़ेंगे, तो वहां पे जो लिक्विड यूज होता है दैट लिक्विड इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके गाइस, नेक्स्ट मटेरियल इज अलॉय। अलॉय के साथ भी टेम्परेचर इफेक्ट डालता है सिमिलरली कंडक्टर के। मींस अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं तो अलॉय का भी जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आई होप आपको सारे ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये इंक्रीज हो जाता है किसके साथ, ड्यू टू टेम्परेचर। ये हमारे पास सारे के सारे मटेरियल्स हैं जिनमें करंट फ्लो होता है। नॉन कंडक्टर को हम इसलिए काउंट किया है क्योंकि नॉन कंडक्टर्स टेम्परेचर के साथ और ज्यादा नॉन कंडक्टर हो जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर ऐसा नहीं होता कि क्या करें, करंट को फ्लो कराने लगे, बट सेमीकंडक्टर में इसके अपोजिट होता है। इसलिए सेमीकंडक्टर और नॉन कंडक्टर का डिफरेंस क्लियर हो जाए इसलिए मैंने यहां पे नॉन कंडक्टर को इंक्लूड किया है। आई होप किस तरह से टेम्परेचर हर मटेरियल पर इफेक्ट डालता है आपको समझ आया होगा। कंडक्टर, नॉन कंडक्टर एंड अलॉय, ये हमारे पास तीनों के तीनों जो हमारे पास है ये सिमिलर बिहेवियर करते हैं ड्यू टू टेम्परेचर।
एंड हमारे पास सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे पास हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास हैं, ये टेम्परेचर को इंक्रीज कराने पर अपने रेजिस्टेंस को या इनका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। आई होप सारे फैक्टर्स अच्छे से समझ आए होंगे आपको। अगर आपको समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को लेके। तब तक के लिए जय हिंद गाइस।